दोस्तों, आज बात करेंगे एक कमाल की किताब की, रिच डैड पुअर डैड। यह किताब न केवल एक कहानी है, बल्कि यह हमें वित्तीय शिक्षा के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे लिखा है। वह एक प्रसिद्ध लेखक और व्यवसायी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को इस किताब में साझा किया है। रॉबर्ट असली जिंदगी के हीरो हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने दुनिया को पैसों का सही मतलब समझाया है। उनकी किताब ने लाखों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया है। लाइफ में हमें अक्सर अलग अलग विचार सुनने को मिलते हैं जो हमारी सोच और काम करने के तरीके को ढालते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने पिता पुअर डैड और अपने दोस्त के पिता रिच डैड के पैसों के बारे में अलग अलग सोच के बारे में एक कहानी बताते हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से कामयाब थे, लेकिन पैसों को लेकर उनके नजरिए बहुत अलग थे। मेरा मानना था कि मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ और नौकरी की सुरक्षा ढूंढो। मेरे लिए पैसा सिर्फ जिंदगी चलाने का जरिया था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे पास पैसा कम है। इसके विपरीत रिच डैड, जो खुद कमाए हुए पैसे से अमीर बने थे, उन्होंने पैसों की समझ, संपत्ति बनाने और कमाई के नए मौके पैदा करने पर जोर दिया। इन अलग अलग विचारों ने युवा रॉबर्ट को बहुत प्रभावित किया और उन्हें समझाया कि पैसे की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई से अलग बहुत जरूरी है। ये किताब पैसों के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है और हमें अपनी खुद की सोच पर सवाल उठाने और आर्थिक आजादी के नए रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बात किसी एक डैड को चुनने की नहीं है, बल्कि उनके अलग अलग विचारों को समझकर पैसे के बारे में सही फैसले लेने की है। रिच डैड का मानना सिर्फ अमीर होने में नहीं था, बल्कि आर्थिक आजादी और पैसे को एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करने में था जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें और आपके पास हमेशा बहुत कुछ हो। मेरा मानना था कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं। मैंने रॉबर्ट और अपने बेटे को अच्छी स्किल्स सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, खासकर पैसों की समझ, जो मुझे कामयाबी के लिए बहुत जरूरी लगती थी। इसका मतलब था कि पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे मैनेज करें और इसे कैसे बढ़ाएं। रिच डैड ने संपत्ति बनाने पर जोर दिया, यानी ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालें, न कि देनदारियां, यानी वो चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालें। ये आसान सा लेकिन गहरा सिद्धांत उनकी आर्थिक रणनीति की नींव है। रिच डैड पुअर डैड किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख है पैसों की समझ होना। मेरा मानना था कि पैसों की समझ होना उतना ही जरूरी है जितना कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों को समझना। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने, संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानने और निवेश के अलग अलग तरीकों के बारे में जानने पर जोर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि जहां दूसरे लोग परेशानियां देखते हैं, वहां हम संभावनाएं देखें और हमें पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के बारे में रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। पैसों की शिक्षा पर यह जोर व्यक्तियों को अपने पैसों पर नियंत्रण करने, सही फैसले लेने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने का अधिकार देता है। आर्थिक सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अक्सर डर होती है, खासकर असफलता का डर। रिच डैड का यही मानना था और उन्होंने सोच समझकर जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया, इसे आगे बढ़ने और सीखने के मौके के रूप में देखा। गलतियां करना ठीक है, जब तक आप उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने मुझे और उनके बेटे को ये बात सिखाई। यह दृष्टिकोण लचीलापन और संसाधनशीलता की मानसिकता को प्रोत्साहित करता है, जो पैसे की अप्रत्याशित दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी गुण है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, न कि खुद पैसे के लिए काम करना, बहुत जरूरी है। रिच डैड इस विचार का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि निवेश करना, खासकर प्रॉपर्टी और बिजनेस जैसी संपत्तियों में, लंबी अवधि के लिए दौलत बनाने की कुंजी है। पैसे को एक बीज की तरह देखें, जिसे सही जगह लगाने पर बढ़ सकता है और फल दे सकता है। उन्होंने मुझे और उनके बेटे को ये बात सिखाई। यह दृष्टिकोण खर्चा करने की मानसिकता से निवेश करने की मानसिकता में बदलाव को प्रोत्साहित करता है, जो आय उत्पादक संपत्तियां बनाने पर केंद्रित है, जो वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करती है। आखिर में रिच डैड पुअर डैड पाठकों को आर्थिक आजादी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपके जुनून और इच्छाओं के आधार पर चुनाव करने की आजादी के बारे में है, न कि आर्थिक सीमाओं के आधार पर। यह ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जहां आप काम इसलिए करें क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको करना है।
किताब पाठकों को सफलता के अपने खुद के संस्करणों को परिभाषित करने और इसे हासिल करने के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कार्यवाही करने का आह्वान है जो व्यक्तियों को अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने और अपने सपनों का जीवन बनाने का आग्रह करता है। याद रखें, आर्थिक आजादी एक सफर है, मंजिल नहीं। रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को अपनाकर आप एक उज्जवल और अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं।